इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जातीय गणना पर बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा का बड़ा बयान सामने आया। राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं गीता कोड़ा ने। सरकार कर रही है छलने का काम। गीता कोड़ा ने यह बात कही है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए नहीं है कार्य योजना तो सरकार कैसे दिलाएगी हक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जातीय गणना पर बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा का बड़ा बयान आया है। राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सरकार कर रही है छलने का काम। गीता कोड़ा ने बात कही है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए नहीं कर रही है कोई काम। कार्य योजना तो सरकार कैसे दिलाएगी हक। इस वक्त की आपको बता रहे हैं जातीय गणना पर बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा का बड़ा बयान सामने है। राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सरकार छलने का काम कर रही है, गीता कोड़ा का कहना है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए नहीं है कोई कार्य योजना तो सरकार कैसे हक दिलाएगी। तो बड़ा बयान गीता कोड़ा का सामने आया है। तो हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं, लाइव जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, एक बड़ी बात जो है वो बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा ने कहा है और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि छलने का काम कर रही है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए कोई कार्य योजना नहीं है तो हक कैसे दिलाएगी, इसको लेकर बात की गई है। जातीय गणना पर जब आपने सवाल किया तो इस तरह की बातें सामने आई हैं। जी मनीष, जब से जातीय सर्वेक्षण की बात सामने आई है, यानी कि कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, उसके बाद कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद से झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। क्योंकि जब से बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ उसके बाद से मांग यहां पर बीजेपी सिर्फ यही करती हुई नजर आ रही थी कि झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, यहाँ के दलित पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा फैसला जो है वो चंपई सोरेन ने लिया था, यानी कि चंपई सरकार ने लिया था। उसके बाद से बीजेपी सिर्फ सवाल उठा रही है कि इस 4 महीने के भीतर सरकार कैसे यहां पर जातीय सर्वेक्षण कराएगी, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में बीजेपी का यही सवाल है कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है जातीय सर्वेक्षण के नाम पर। अगर सरकार दलित पिछड़ों को उनका हक और अधिकार दिलाती तो सरकार के पास कोई कार्य योजना होती, लेकिन सरकार के पास कोई भी कार्य योजना नहीं है। और यही वजह है कि सरकार सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। आज जब मैंने खुद पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बीजेपी के जो नेत्री है गीता कोड़ा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि सरकार जातीय सर्वेक्षण करा लेगी, तो उनका यही कहना था कि सरकार के पास कार्य योजना है नहीं। अगर सरकार चाहती दलित पिछड़ों को उनका हक और अधिकार दिलाने का तो सरकार पहले ही दिला लेती, लेकिन सरकार के पास यहाँ पर कोई ऐसा रोड मैप है ही नहीं। सरकार 4 महीने के भीतर आकर किस तरीके से जातीय सर्वेक्षण कराएगी। इसके साथ ही गीता कोड़ा ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि चंपई सोरेन बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। तो स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि चंपई सोरेन ने जितना भी वादा किया है कि वो 4 महीने के भीतर करेंगे, उन्होंने कहा कि पहले सरकार ये बताए कि इस 4 महीने के भीतर में सरकार क्या क्या कार्य करेगी। क्योंकि चंपई सोरेन ने 40,000 नियुक्ति की भी बात की, चंपई सोरेन ने जातीय सर्वेक्षण की भी बात की। तो गीता कोड़ा ने कहा है कि सरकार ये बताए कि सरकार इस 4 महीने के भीतर इतने सारे पेंडिंग वर्क कैसे करेगी। सबसे बड़ा जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जब से बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ उसके बाद से बीजेपी हो या फिर कह सकते हैं जदयू हो, लगातार यही सवाल उठा रही थी। आजसू की ओर से भी यही कहा जा रहा था कि सरकार चाहती नहीं है कि आदिवासी, दलित पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिले, वो वंचित है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि हाल ही के दिनों में चंपई सोरेन ने बयान दिया था, जब कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी
मिली थी तब मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका यही कहना था कि जो लोग वंचित है यानी कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग वंचित है जो योजना से, कहीं ना कहीं उनको उनका हक और अधिकार मिलेगा। तो आज गीता कोड़ा ने सवाल उठाया है कि पहले सरकार बताए कि हक और अधिकार सरकार कैसे दिलाएगी, अगर योजना है नहीं, अगर सरकार रोड मैप तैयार नहीं की है तो सरकार पिछड़ों, दलित और आदिवासियों को हक और अधिकार कैसे दिलाएगी। साथ ही उनका यह भी कहना था कि रोजगार से तो सरकार जोड़ नहीं पा रही है और सरकार यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रही है। तो गीता कोड़ा ने एक बड़ा बयान दिया है। जी मनीष। अच्छा, ये जातीय जनगणना की बात की जाए तो जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है और एक तरफ राहुल गांधी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है अपने बयानों में कि जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं या फिर वो अलायंस में हैं वहां पर जातीय जनगणना कराएंगे, तो ऐसे में एक दबाव सा भी बन रहा है यहाँ पर इंडिया अलायंस पर, यहाँ पर क्योंकि सरकार बात की जाए तो इंडिया अलायंस की ही सरकार है यहाँ पर, तो क्या ऐसे में एक दबाव सा बन रहा है, इसलिए भी इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा कि नहीं हम जातीय जनगणना करा लेंगे क्योंकि 4 से 5 महीने बचे हैं अभी सरकार के पास, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या संभव भी है जातीय जनगणना कराना, क्योंकि एक बड़ा जो सवाल गीता कोड़ा ने उठाया है, इस सवाल भी वाजिब है। जी देखिए, जातीय सर्वेक्षण कराना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ लोग समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए बजट भी पास करवाना है। बिहार की बात करेंगे तो 500 करोड़ का बजट पास हुआ था, यहाँ पर फिलहाल बजट पास नहीं हुआ है। और आपने सही कहा कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने इस मामले को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की थी और हाल ही के दिनों में पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने प्रेस वार्ता की थी कांग्रेस कार्यालय में और उनका कहना था कि वो कई मर्तबा मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और ये बताने और समझाने की कोशिश किए थे कि 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण होनी चाहिए। और उनका कहना था कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां वहां हम लोग प्रतिबद्ध है और काम भी करेंगे, जातीय सर्वेक्षण होकर रहेगा। लेकिन बीजेपी भी सवाल उठा रही है मनीष, उनका कहना है कि सरकार, चलिए मानते हैं कि जातीय सर्वेक्षण कराएगी, लेकिन सरकार कराएगी तो कराएगी कैसे? 4 महीने वो लगातार गिनवा रहे हैं। आपने गीता कोड़ा का भी सुना होगा, आपने बाबूलाल मरांडी का भी सुना होगा। उनका कहना था कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो चुका है और बजट भी जो पास होता है वो वहां पर हो चुका था। पहले बजट पे 500 करोड़ हुआ था, तो सरकार यहां पर बजट का पास करवाएगी। इसके साथ ही ये भी कहना था कि अब विधानसभा का चुनाव है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी कर्मी है, वो विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाएंगे। तो यहां पर जातीय सर्वेक्षण कराएगा तो कराएगा कौन? तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है कहीं ना कहीं मनीष, वो अब देखने को मिल रहा है। चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस का कहना है कि हम चाहते हैं कि जातीय सर्वेक्षण हो, राहुल गांधी ने संघर्ष किया था। झामुमो का कहना है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को हम वो हक और अधिकार देना चाहते हैं। आरक्षण का फैसला भी सरकार करेगी जब सर्वेक्षण हो जाएगा, जातीय सर्वेक्षण। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जातीय सर्वेक्षण होगा अभी कि नहीं होगा। और बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि सरकार से बरगलाने का काम कर रही है, सरकार चाहती नहीं है 4 महीने के भीतर आखिर सरकार क्या रोड मैप तैयार की है, क्या कार्य योजना तैयार की है, सरकार पहले वो लिस्ट दिखाए कि आखिर यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सरकार किस तरीके से हक अब तक दिला पाई है। जो गीता कोड़ा ने कहा, उनका कहना है कि जंगल जमीन की बात करते झामुमो, लेकिन झामुमो ही जल जंगल जमीन की लूट कर रहे हैं, तो कैसे दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को हक और अधिकार दिला पाएगी? जी हक और अधिकार दिला पाएगी। इसमें एक चीज और भी अगर इंक्लूड किया जाए कि भाई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जातीय जनगणना की बात करके यहाँ पर एक बार फिर से जो है एक जो वोट बैंक की जो राजनीति है वो की जा रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और फिर लास्ट मूवमेंट पर ये कह दिया जाएगा कि हमारे पास समय नहीं था। और ऐसे में जो वोटों की राजनीति है अभी से शुरू कर दी गई है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इस बार वोट पड़े हैं, इस बार जिस तरह से बात की जाए झारखंड के अंदर जिस तरह से एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इंडिया अलायंस का, भले ही 9 सीटें जीती हो एनडीए अलायंस, 5 सीटें जीती हो इंडिया अलायंस, तो लेकिन उसका जो एक असर है, बेनिफिट है, उस बेनिफिट को वो भुनाने की कोशिश कर रही है सरकार की तरफ से। किया जा रहा है कि अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जो आदिवासी समाज है वो भी हमारी तरफ एक बार फिर से हमें वोट करेंगे, हमारी तरफ देखेंगे।
देखिए बीजेपी का जो आरोप लग रहा है मनीष, वो स्पष्ट रूप से यही है कि उनका कहना है कि सरकार वोट बैंक के लिए इन तमाम कार्य कर रही है। सरकार को भी पता है कि सरकार 4 महीने में ना तो 40,000 नियुक्ति कर पाएगी, ना ही जातीय सर्वेक्षण करा पाएगी। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस और झामुमो की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी तब उन लोगों ने क्या काम किया, वो लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। तो हम लोगों की सरकार जो है वो जो वादा की थी उस वादे को धीरे धीरे करके पूरा कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर 4 महीने में सरकार ने रोड मैप तैयार किया है जातीय सर्वेक्षण का, तो सरकार को जल्द से ये काम पूरा करना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्मिक विभाग को जरूर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि 4 महीने के भीतर सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटेगी या फिर अन्य तमाम कार्यों के लिए जुटेगी। क्योंकि 5 ट्राइबल सीट अगर एनडीए हारी है, यानी कि बीजेपी के खाते में 5 जो ट्राइबल सीट है वो नहीं आ पाई है, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि उन 5 ट्राइबल सीटों को अपने खाते में एक बार फिर से लेकर आए। एक और जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की ओर से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो विजन है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को समझ में नहीं आ पा रहा है। इस वजह से बीजेपी जो है 5 एसटी रिजर्व सीट जो है वो हार चुकी है। कल आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से जो अहम बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में रखी जाती है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा जो है वो राजधानी रांची पहुंचते हैं और उनका यही कहना होता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार। साथ ही मैंने जब हेमंता बिश्व शर्मा से पूछा था, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर अन्नपूर्णा देवी, उनके नेतृत्व में काम जो है वो बीजेपी अच्छा कर रही है। मैंने उनसे पूछा था कि बाबूलाल मरांडी के होने के बावजूद भी 5 ट्राइबल सीट जो है वो बीजेपी हार जाती है, इसको बीजेपी किस रूप में ले रही है? तो उनका बहुत ही नॉर्मल सा जवाब था। उनका कहना था कि 9 सीट हम लोगों ने जीता भी तो है। मैंने फिर से आंकड़ा बताने की कोशिश की थी मनीष की 2019 में एनडीए के खाते में 12 सीटें थी, इस बार 9 सीटें हैं। तो उनका कहना था हम संतुष्ट है। तो ऐसे में 5 ट्राइबल सीट हारना अपने आप में बड़ी बात है और ऐसे में कल मंथन जरूर हुआ होगा। और जिस तरीके से हाव भाव जो विधायकों का दिखा, जो सांसदों का दिखा, उसमें यही पता चला कि उन्हें मूल मंत्र दिया गया है कि पॉजिटिव रहिए, अगर सवाल होते हैं तो पॉजिटिवली सवाल का जवाब दीजिए। और उसी प्रकार सभी विधायक एक स्वर में यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम संतुष्ट है, 9 सीट हम लोगों ने जीत हासिल की है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी वो कोशिश की जाएगी कि 5 ट्राइबल सीट जो बीजेपी ने हारा है उसे किस तरीके से एक बार फिर से अपने खाते में लेकर आए और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। और जातीय सर्वेक्षण का जो मुद्दा अब कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और बीजेपी जरूर इसे भुनाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो वो लोग भी पूरे तरीके से तैयार है कि कैसे बीजेपी के सवालों का जवाब दिया जाए। जी 5 ट्राइबल सीट की आप बात कर रही जो अभी हारी है बीजेपी लोकसभा चुनाव में, अभी हारी है। ऐसे में इन सीटों पर तो नज़र है, इन सीटों में जितने भी विधानसभा हैं उन पर तो नज़र है इंडिया अलायंस की। और जहां जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर भी जो है इंडिया अलायंस की नज़र है। और यही वजह है कि बार बार जातीय जनगणना की बात की जा रही है। अब नौकरी की बात हो रही है कि हम 40,000 नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में देखा गया कि युवाओं को लुभाने की कोशिश की गई, जातीय जनगणना की बात की गई, उसका असर दिखा और इंडिया अलायंस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखी। तो क्या वही मुद्दे को उठाकर अब विधानसभा के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की भी कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस की तरफ से? जेएमएम कांग्रेस की तरफ से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। जी मनीष, अगर झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल की ओर से ये कोशिश की जाती है कि कैसे आदिवासियों तक अपना विजन पहुंचाए, कैसे आदिवासियों को लुभाए और कैसे आदिवासियों को ये बताने और समझाने की कोशिश करे कि अगर वो राजनीतिक दल यानी कि जो भी राजनीतिक दल इस तरीके का काम करती है वो सिर्फ यही बताने और समझाने की कोशिश करती है आदिवासियों को कि जब वो जीत कर आएगी तो इस तरीके का काम करेगी। आपने देखा होगा कि 2019 में जब हेमंत सरकार की जीत हुई तब उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि जिनको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है उसे सरकार हक और अधिकार दिलाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर चंपाई सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि 40,000 नियुक्ति होगी, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है कि युवाओं की जो भागीदारी होती है वो काफी अहम होती है, काफी ज्यादा होती है। और ऐसे में इस बार अपने लोकसभा चुनाव में ये जरूर देखा होगा कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही थी युवाओं की। तो ऐसे में युवाओं के साथ साथ आदिवासियों पर कहीं ना कहीं ये सरकार फोकस कर रही है कि कैसे
कैसे इन लोगों को लुभाया जाए, कैसे वोट बैंक जो है वो मजबूत किया जाए। जातीय सर्वेक्षण के साथ साथ 40,000 नियुक्ति की बात यहाँ पर चंपई सोरेन ने किया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 4 महीने में सरकार किस तरीके से पेंडिंग वर्क पूरा करती है, क्योंकि कई ऐसे पेंडिंग वर्क है जिसको फिलहाल चंपई सोरेन पूरा करने की कोशिश करें। हाल ही के दिनों में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक भी की गई थी मंत्रालय में। करिश्मा, आप बने रहिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। झारखंड से 21 पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। चंपई सरकार के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को भी बुलाया गया है दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक होनी है। झारखंड से 21 पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, चंपई सरकार के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, 21 पदाधिकारियों को बुलाया गया है, और इसमें से बात की जाए तो जो जेएमएम के जो चंपई सरकार के कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, उनको भी बुलाया गया है। जी देखिए, बीजेपी के बाद अब कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है पूरे तरीके से तैयार है, यानी कि एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कल जिस तरीके से बीजेपी की अहम बैठक रखी गई थी और आज कांग्रेस की ओर से अहम बैठक जो है दिल्ली में रखी गई है। खुद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में आज की अहम बैठक जो है वो रखी गई है। झारखंड की बात करेंगे तो 21 दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें झारखंड प्रभारी जीए मीर भी है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो मौजूद है। कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री जो है, क्योंकि 4 मंत्री थे, एक ने इस्तीफा दे दिया है, फिलहाल वो सलाखों के पीछे आलमगीर आलम, तो 3 जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो माना जा रहा है, क्योंकि अब विधायक दल का नेता का भी चयन करना है, चुनाव भी सामने है और ऐसे में मंत्री पद एक खाली है, यानी कि आखिर मंत्री किसे बनाया जाएगा इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 7 सीटों पर कांग्रेस ने जरूर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके हाथ सिर्फ 2 सीटें आई। 5 सीट कैसे लूज की है कांग्रेस, इसको लेकर भी मंथन जो है वो किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। 2019 की बात करेंगे तो 31 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एक तो आप मांडू देख लीजिएगा और पोड़ैया हाट, क्योंकि पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव जरूर इस बार विधायक है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो चाहती है कि इस बार वहां से भी चुनाव लड़े। इसके साथ ही मांडू, क्योंकि वो बीजेपी का था, हाल ही के दिनों में जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो ऐसे में ये 2 जो सीट है, क्योंकि जेवीएम से जीत हासिल किए थे प्रदीप यादव, फिलहाल वो कांग्रेस में है, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि पोड़ैया हाट के साथ साथ मांडू भी इसमें इंक्लूड हो जाए और कुल मिलाकर 33 सीटों पर जो कांग्रेस है इस बार चुनाव लड़े। हालांकि इसको लेकर फिलहाल मंथन जो है वो किया जा रहा है और आज की बैठक जो है वो काफी अहम है इस लिहाज से भी, क्योंकि जातीय सर्वेक्षण को भी लेकर चर्चाएं होनी है। इसके साथ ये भी चर्चाएं होनी है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस वक्त 7 से 8 जो विधायक है उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और उनका कहना था कि हेमंत कैबिनेट में जो विधायक या फिर जो जिन्हें मंत्री बनाया गया था कांग्रेस कोटे के, वही मंत्री जो है चंपई कैबिनेट में शामिल है और ऐसे में उनका कहना था कि नया चेहरा को मौका मिलना चाहिए। तो इस बार कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे तमाम लोगों की सहमति के साथ विधायक दल के नेता के साथ साथ मंत्री का चयन किया जाए। और यही वजह है कि आज एक अहम बैठक जो है दिल्ली में रखी गई है। आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से लोगों से अब जुड़ना है, क्योंकि महज अब 4 महीने बचे हुए हैं और सभी मंत्रियों को ये टास्क दिया जाएगा कि अब आप घर पे मत बैठिए, अब आप बाहर निकलिए, लोगों से जुड़िए, ताकि कांग्रेस का आने वाले में कह सकते हैं कि एक अच्छा परिणाम जो है वो कांग्रेस निकाल पाए। यानी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई, 2 सीट पर ही सिमट के रह गई, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट वो जीते और ऐसे में यहाँ पर आज टास्क दिए जाएंगे। देखिए शाम तक खुलासे हो जाएंगे मनीष कि आखिर क्या क्या टास्क जो है मंत्री और दिग्गज नेताओं को दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।